हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 6.17 श्लोक पे चर्चा करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो श्री पापा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि हमें अपना जीवन में बहुत सारी जो दैनिक हमारे यम नियम है, उनमें हमें उन आदतों में नियमित रहना चाहिए। तो इससे हम योगाभ्यास कर सकते हैं अच्छे से, और जितने भी हमारे भौतिक क्लेश होते हैं ना, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, तो उनको हम नष्ट कर पाएंगे सरलता से। तो ये शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, खाना, सोना, रक्षा करना, महत्व करना, पर इसकी अगर अति करेंगे तो योगाभ्यास की जो प्रकृति है, चाहे भक्ति होगा, कोई सा भी योग करो आप, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो उसमें प्रगति रुक जाएगी। इसलिए हमें अति नहीं करना चाहिए। और खाना, जो भी खाना है, हमें वो भगवान को ऑफर करके खाएंगे, प्रसादम या पवित्र भोजन करेंगे, तो हमारा हम अपने आप स्वतः धीरे धीरे दृढ़ बन जाएंगे भक्ति में। तो भगवत गीता में 9 चैप्टर में भी भगवान कहते हैं कि कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। तो हम ये सब इनसे बना हुआ भोज्य पदार्थ, सात्विक भोजन जब भगवान को ऑफर के प्रसाद पाएंगे, तो हमारा अपने आप ही स्वतः कम खाने का आदत बन जाएगी। मतलब अति नहीं खाएंगे, एक्स्ट्रा जितना शरीर को ज़रूरत है उतना ही खाएंगे। तो और जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, यानी भक्त जो होता है, वो अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना अमृत के कर्म में इतना ज़्यादा निरंतर सतर्क रहता है और संलग्न रहता है कि वो निद्रा में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। क्योंकि ये तमोगुणी स्वभाव होता है ना, ज़्यादा सोना, वो अव्यर्थ कालत्वम होता है। यानी कि एक भक्त जो होता है वो एक मिनट का भी समय भगवान की सेवा में के बिना नहीं बिताना चाहता। तो बहुत सुंदर श्री चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि आपका बीता हुआ समय जो है, आप करोड़ों लाखों डॉलर भी दे देंगे ना, तब भी वो एक पल आप खरीद नहीं सकते, इतना अमूल्य है निधि। तो मनुष्य जीवन तो और ज़्यादा अमूल्य है। तो एक एक पल, एक एक समय जो है, एक एक क्षण हमें भगवान की सेवा में बिताना है। तो वो भक्तों के साथ सीखता है कि कैसे उसको अपना पूरा जीवन, एक एक पल कैसे भगवान को अर्पित करे और कैसे सेवा में लगे। तो धीरे धीरे वो इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है। तो हमारा एक मिनट भी, एक पल भी भगवान की सेवा के बिना नहीं जाना चाहिए, और वो कम से कम सोता है। तो इसका आदर्श श्री श्री रूप गोस्वामी हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में केवल 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी उतना भी नहीं सोते थे। तो हमारे वैष्णव आचार्य जो हैं, गुरु परंपरा में, वो हमें सिखाते हैं कि कम सोने से हमें आध्यात्मिक प्रगति में ज़्यादा तीव्रता करेंगे। पर अभी हमें उस स्तर तक नहीं पहुँचे, इसलिए कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे, पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप जाग रहे हो उसमें भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। तो श्रील हरिदास ठाकुर तो अपनी माला में 3 लाख नाम जाप करते थे, और उसके जाप किए बगैर वो प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे और सोते भी नहीं थे। तो हमें इनका अनुगमन करना है कि कैसे ये हमारे लिए आदर्श हैं, कि कम से कम हम अपनी 16 माला अच्छे से करें, साधन भक्ति करें, उसके बाद ही हम प्रसाद पाएँ या हम सोए, है ना। मतलब यह नहीं कि सारे दिन में हमने कोई साधन भक्ति की नहीं है और रात को सोने चले गए। हमें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो साधन भक्ति हम करते हैं 16 वाले, ये हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे हम शरीर को रिष्ट पुष्ट रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो आत्मा को भी रिष्ट पुष्ट रखने के लिए कम से कम 16 माला, है ना, ये करनी चाहिए। तो हम श्रील ठाकुर हरिदास और श्री रूप गोस्वामी जी का अनुकरण नहीं कर सकते, है ना, नकल नहीं कर सकते, और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन हमें उनका अनुसरण करना चाहिए कि हमें जो भी हमारा नियम है कि हमें 16 माला करने के बाद ही थोड़ा सा विश्राम या प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, तो कृष्ण भावना भावित ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता वो व्यक्ति
जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यानी कि उसका 24 घंटे में जो भी कार्य होते हैं, इवन को माने भी जाता है ना भौतिक जीवन में, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उसके घर में हर चीज़ जो होती है भगवान को केंद्र में रख के की जाती है। राधा और कृष्णा जिनके घर में केंद्र होते हैं, उनके उनका गृहस्थ आश्रम जो है वो बहुत सुंदर बन जाता है, तो उसका हर कार्य कृष्ण से संबंधित हो जाता है। तो वो अपने कार्य में सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित रहता है। तो उसे इंद्र तृप्ति के लिए समय नहीं मिलता है ना, तो इसलिए क्योंकि सारा समय भगवान की सेवा में के लिए गुजरता है, बाहर जाना है कुछ भी करना है तो वो चिंतन जो है वो भगवान के लिए करता है, तो उसे भौतिक अवकाश ही नहीं मिल पाता कि अपने लिए अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ करें। तो उसके सारे कार्य जो होते हैं, उसका कार्य, उसका वचन, निद्रा, जागृति, अन्य सारे, इवन अगर वो सो भी रहा है ना तो वो भी भक्ति में कार्य है उसका। अगर हम ऐसे संलग्न हो जाते तो इससे इस तरह से हम 24 घंटे अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न कर सकते हैं। तो फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसको कोई भी भौतिक सुख नहीं, भौतिक दुख है ना, उसको कोई भी कष्ट है या है ना, भौतिक जीवन में जितने भी कष्ट हैं उसको सताते ही नहीं है। वो इतना सुखी हो जाता है, परम सुखी हो जाता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर कृष्णा हमसे प्रसन्न हो गए हमारे कार्य से, तो कोई और कार्य हमारे लिए रह ही नहीं जाएगा, किसी और को पसंद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें, क्योंकि ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूरे ब्रह्मांड के नियंता जो है भगवान कृष्ण है। श्री ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है और वही सच, उनका विग्रह जो सच्चित आनंद स्वरूप है, और वही आदि कारण है, हर चीज़ के मूल है। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों का जाप करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।